एंडेस माउंटेन्स की ऊंची चोटियों में एक उरुग्वायन रग्बी टीम का प्लेन एक सुनसान ग्लेशियर पर क्रैश हो गया। ये तारीख थी 13 अक्टूबर 1972। जैसे ही प्लेन बर्फीली जमीन पर गिरा, दुनिया मानो खत्म हो गई। 45 पैसेंजर्स में से कई लोग वहीं मर गए। बचे हुए लोगों के लिए एक बहुत ही मुश्किल सफर शुरू हुआ। पहाड़ की चोटी पर फंसे, खाने पीने की चीजें ना के बराबर, उनके सामने बस जिंदा रहने की जंग थी। कड़ाके की ठंड उनके पतले कपड़ों से आर पार हो रही थी। डर उनके दिलों में घर कर गया था, लेकिन उम्मीद की एक किरण भी थी, बचाव की उम्मीद। दिन रातों में बदलते गए, हर रात पिछली रात से ज्यादा ठंडी। जो थोड़ा बहुत राशन बचा था वो भी खत्म होता जा रहा था। भूख उनके पेट में चूहे कूद रहे थे, उनकी बुरी हालत की याद दिलाता हुआ। जैसे जैसे शुरुआती सदमा कम हुआ, बचे हुए लोगों को अपनी हालत की गंभीरता का एहसास हुआ। वो अकेले थे, एक बर्फीले पहाड़ पर फंसे हुए, सिविलाइजेशन से हजारों मील दूर। बढ़ती भूख असहनीय होती जा रही थी। बचे हुए लोग जानते थे कि अगर उन्हें खाने का कुछ न मिला तो मौत उनका इंतजार कर रही है। उनके ख्याल उस चीज पर गए जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था, अपने मरे हुए साथियों के शरीर। ये एक भयानक विचार था, एक ऐसी चीज जो उनकी इंसानियत की परीक्षा ले रही थी। फिर भी जिंदा रहना इसी फैसले पर निर्भर था। भारी मन और मजबूरी के साथ उन्होंने एक समझौता किया। उन्होंने अपने मरे हुए साथियों का मांस खाया, एक ऐसा फैसला जो जरूरत से मजबूर होकर लिया गया था, क्रूरता से नहीं। ये जीने की उनकी इच्छा का एक भयानक सबूत था, एक ऐसा समझौता जो अकल्पनीय परिस्थितियों में बना था। जिंदा रहने के इस काम ने, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो, उन्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी ताकत दी। अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाने वाले एंडिस ने कोई रहम नहीं दिखाया। दिन हफ्तों में बदल गए, हर दिन लगातार आने वाले बर्फीले तूफानों से लड़ाई थी। मलबे के चारों ओर बर्फ जमा हो गई, उन्हें एक बर्फीले रेगिस्तान में दफना दिया। ठंड उनकी हड्डियों में घुस गई, उम्मीद की आखिरी किरण को बुझाने की धमकी दे रही थी। तेज हवा से बचने के लिए वो प्लेन के टूटे हुए फ्यूजलाज में एक साथ दुबके रहे। हिमस्खलन एक लगातार खतरा बन गया। उनकी जोरदार आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी। एक भयानक रात, बर्फ की एक विशाल दीवार ने उनके आश्रय को निगल लिया, उन्हें जिंदा दफना दिया। अंधेरे में फंसे, सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए उन्हें लगा कि उनकी लड़ाई खत्म हो गई है। लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने खुद को बाहर निकाला, एक बार फिर मुश्किलों को मात दी। हफ्तों की निराशा के बाद उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। 2 सर्वाइवर्स, नांदो पारादो और रोबर्टो कनेसा, एक खतरनाक सफर पर निकल पड़े। वो जानते थे कि बचाव का उनका एकमात्र मौका खतरनाक पहाड़ों को पार करके मदद ढूंढना है। भूख और थकावट से उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे, अपने दोस्तों को बचाने की उम्मीद से भरे हुए। 10 कठिन दिनों तक वे खतरनाक चोटियों पर चढ़े और अंधी बर्फ के तूफानों से गुजरे। उनका सफर अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण था, निराशा के आगे हार न मानने का। आखिरकार एक अनंत काल की तरह लगने के बाद उनका सामना एक चिलियन शेफर्ड से हुआ। उनकी मुसीबत खत्म हो गई थी। रेस्क्यू टीम्स को भेजा गया और बचे हुए लोगों को हवाई जहाज से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। एंडिस सर्वाइवर्स की कहानी इंसानी हौसले, अकल्पनीय विप एडवर्सिटी में उम्मीद की ताकत का प्रमाण है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बुरे वक्त में भी जीने की इच्छा असंभव लगने वाली बाधाओं को पार कर सकती है। सर्वाइवर्स का समझौता, चाहे वो कितना भी विवादास्पद क्यों ना हो, सर्वाइवल की मूल प्रवृत्ति को दर्शाता है। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि साहस डर का ना होना नहीं है, बल्कि उस पर विजय पाना है। ये एक ऐसी कहानी है जो प्रेरित करती रहती है, हमें उस असाधारण ताकत की याद दिलाती है जो हम सभी के भीतर है।